आज आप उस शख्स से मिलने जा रहे हो दोस्तों, जो आपकी और मेरी तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है दोस्तों। वो केवल और केवल आप और मैं जितना देख सकते हैं उसका 10% देख सकते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी कमजोरी होने के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे कठिनतम एग्जाम, सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफ एग्जाम को पहली बार में दोस्तों क्लियर किया। और केवल क्लियर ही नहीं किया दोस्तों, उन्होंने दोस्तों केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक से 4 मार्क्स, 4 कदम वो दूर रहे दोस्तों। केवल 4 मार्क्स वो ऑल इंडिया रैंक से दूर रहे दोस्तों। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ऊपर कोई रैंक होती दोस्तों, तो मेरी नजर में, और इवन आप भी जब ये वीडियो, उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनोगे दोस्तों, तो आप खुद महसूस करोगे कि अगर ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ऊपर कोई रैंक होती तो वो उनको मिलनी चाहिए थी दोस्तों। ये वो शख्स है दोस्तों जो पहली बार जब मेट्रो स्टेशन पे गए तो इनको जो डायरेक्शन का साइन बोर्ड होता है मेट्रो पे दोस्तों, कि हमें जो बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, ये वो तक नहीं देख पा रहे थे दोस्तों। उसके नीचे खड़े होकर भी उनको पता नहीं चल रहा था कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है दोस्तों। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया दोस्तों, अपने सेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने फोटो ली दोस्तों मोबाइल से, उस फोटो को जूम करके उन्होंने आइडिया लगाया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ये वो शख्स है दोस्तों जो क्लासरूम में सबसे फर्स्ट रो में बैठते थे, क्योंकि उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखता था दोस्तों। इवन फर्स्ट रो में बैठने के बाद भी उनको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ नहीं दिखा दोस्तों। काफी डिप्रेस्ड हो गए दोस्तों, लेकिन इनके दोस्तों ने इनकी मदद करी, इनकी मनोस्थिति को समझा, इनको मनोबल दिया, इनको मोटिवेट किया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी सुन के दोस्तों। जी हाँ, केवल और केवल सुन के पढ़ाई करी। घर पे आते थे, दोस्तों के नोट्स लेते थे, उनको कॉपी करते थे दोस्तों, और वहां उनको लिखते थे। आपको और मेरे को जहां 1 घंटा लगता था किसी चीज को करने में, इनको 4 घंटे का टाइम देना पड़ता था दोस्तों। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे कठिनतम एग्जाम एक बार में क्लियर करी। आपकी खुद की सीए की एग्जाम दोस्तों उन्होंने एक बार में क्लियर करी दोस्तों। तो आइए उन रजत गुप्ता की कहानी, बचपन से लेके आज तक की कहानी, हम उन खुद के मुख की जुबानी सुनते हैं दोस्तों कि क्या क्या उनको संघर्ष करना पड़ा। इवन सीए बनने के बाद भी उनको क्या संघर्ष करना पड़ा दोस्तों। आइए दोस्तों मिलते हैं रजत गुप्ता से, उनकी खुद की कहानी अपन उनके मुंह से सुनते हैं। स्वागत करते हैं उनका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत गुप्ता है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आईसीआई का मेंबर हूँ। मैंने अभी नवंबर 19 सीए फाइनल अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर किया है। अगर मैं आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में शेयर करूं तो मुझे जन्म से ही आंखों में प्रॉब्लम है। मेरे 70% दोनों आइज में ब्लाइंडनेस है। इट्स मीन अगर जितना एक नॉर्मल इंसान देख सकता है, मैं उसका सिर्फ 10% देख सकता हूं। इन सब के बावजूद अगर मैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता हूं, तो आप सब लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो सकते हो। अगर मैं आपको मेरी सीए जर्नी के बारे में बताऊं तो 10th क्लास के बाद मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करनी चाहिए। क्या मुझे आर्ट्स लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या साइंस लेके डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में सीए आया। सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना कोई रिजर्वेशन है, और इसमें सिर्फ आपके टैलेंट को देखा जाता है। अगर आप हार्ड वर्कर और टैलेंटेड हो तो आप सीए बन सकते हो। 12th के बाद मेरी सीए जर्नी स्टार्ट होती है। मैं सीए करने के लिए भरतपुर से जयपुर आ गया। मैंने सीपीटी और आईपीसीसी दोनों हिंदी माध्यम से क्लियर किया। आईपीसीसी करने के बाद मैंने एचसी बाफ्टा एंड एसोसिएट्स आरटीएलशिप के लिए ज्वाइन की, जहां मुझे मेरे सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मेरी आइज़ को कभी मेरी बैरियर नहीं बनने दिया। मेरी आरटीएलशिप का एक्सपोजर बहुत अच्छा था, जिसका मुझे सीए फाइनल के एग्जाम में भी बेनिफिट हुआ। बाकी बच्चों की तरह मैंने भी आरटीएलशिप के सेकेंड ईयर में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली। मैं अपनी क्लासेस में सबसे आगे वाली रो में बैठता था। इसके बावजूद भी मैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको देख नहीं पाता था, इसलिए जो टीचर बोलते थे मैं सिर्फ उसको सुनता था और सुनकर ही सारे कंसेप्ट को समझता था। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो वो आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में बहुत ही योगदान देते हैं। मेरे फ्रेंड्स का भी मेरे सीए बनने में बहुत योगदान है। तिसा, शिवानी, कृष्णा, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और वो अपनी डेली मुझे नोटबुक देते थे। उस नोटबुक को मैं जेरॉक्स करा के घर पे आके लिखता था, क्योंकि मैं क्लास में नहीं लिखता था, घर आकर लिखता था, इसलिए मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगता था। लेकिन मैं इससे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ, और मैंने मेरी कभी भी अपनी कमजोरी को मुझ पर हावी होने नहीं दिया। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ उनका फॉर्मेट अलग होता है। आप प्रॉब्लम्स को नहीं देख सकते, आपको उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ढूंढना होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो आपको आपके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, रेदर देन आप यही गाते रहो कि आपके ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझसे पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकते हैं, तो हाँ,
मीडियम आपका कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ आपके कंसेप्ट पर फोकस करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ये इर्रेलेवेंट है। मैंने IPCC हिंदी से करने के बाद फाइनल में इंग्लिश से स्विच किया और एक बार में CA बना। मेरी आइज़ में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं क्लासेस में लिखता नहीं था, सिर्फ सुनकर ही काम करता था। अगर मैं एक बार में CA बन सकता हूँ तो आप सब लोग भी आराम से एक बार में CA बन सकते हो। सिर्फ आपको ज़रूरत है तो 2 चीज़ की, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी। आपको हार्ड वर्क करना होगा और डेली आपको पढ़ाई करनी होगी। फर्स्ट टाइम मेट्रो में सफ़र करने के लिए गया तो मैंने देखा मेट्रो स्टेशन पर ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि मैं इतने दूर से नहीं देख पाता था तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से ऊपर फ़ोटो कैप्चर करता था और उसको जूम करके देखता था कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए आपको आपकी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करना है, उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ सकते हो, आपका उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आजकल कोविड-19 चल रहा है, हर CA स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, क्या पेपर होंगे या नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अर्थात आप सबको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आपको रिजल्ट, पेपर होंगे नहीं होंगे के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोरोना आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं थी वो अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके CA में पास हो सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी वो और अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकते हैं, और जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी वो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। रैंक वाले सिंगल डिजिट रैंक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आपको एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना है, बल्कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। अगर मैं अपने CA फाइनल पास होने के बाद आपको बताऊं तो मुझे ICI कैंपस में 4 कंपनियों ने सेलेक्ट किया, शॉर्टलिस्टेड किया। IOCL, इंडियन होटल्स, PwC, STC एंड रिलायंस। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कंपनी ने मुझे सिर्फ इसलिए हायर नहीं किया क्योंकि मेरे ब्लाइंडनेस थी। उनको ऐसा लगा कि मेरी कितनी बड़ी मुसीबत को, कितनी बड़ी कमजोरी को अपने ऊपर उन्होंने इतना सा भी हावी नहीं होने दिया। एक बार कोशिश तो करके देखो। आप अपनी आंखों को बंद करो और केवल 10% खोल के देखो। एक बार कोशिश करके देखो, आपको पता चल जाएगा उनका दर्द, कितना दर्द छिपा होगा उनके अंदर। लेकिन उन्होंने उसको इतना सा भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इतनी बड़ी कमजोरी होने के बावजूद उन्होंने इतना कुछ हासिल किया। आप मानोगे नहीं दोस्तों, इवन उनकी अभी मुंबई में बहुत ही बढ़िया पैकेज पे जॉब भी लग गई है, जो कि 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी उतना पैकेज पाना मुश्किल वाली बात होती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद को मोटिवेट रखें दोस्तों। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, चांद को साधने की कोशिश करो, चांद को निशाना साधने की कोशिश करो, चांद को निशाना बनाने की कोशिश करो। अगर दोस्तों आप चूक भी गए, आपसे मिस भी हो गया अगर वो चांद, तो कम से कम आप सितारों को तो साध पाओगे, सितारों पे तो आप निशाना लगा पाओगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ICI।